हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नवनीत मांदनी हियर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके कॉमर्स फील्ड का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसको आप अकाउंट्स बोलते हो और जिसका पूरा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हम पूरे क्लास 11th का सिलेबस आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हर टॉपिक का आपको डिटेल में सब कुछ सिखाया जाएगा। ये बताने का पर्पज़ ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम को अपियर होगे इस साल, उस समय बहुत से कॉलेज में पूरा साल भर का सिलेबस होता है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिसमें हाफ टर्म सिलेबस होता है। तो ये जो टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस है, ये पूरा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपकी जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है उसमें कि हम कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी अकाउंट्स की, तो भी हम पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आप सभी को पता है कि जैसे कॉमर्स जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, और जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस यानी पैसा, और पैसे की जब बात आती है तो उसमें का हर एक रुपया, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो पैसे से रिलेटेड चीज़ें अगर आप याद ना रख पाओ तो फिर पूरे बिजनेस में दिक्कत आ जाएगी। तो वो रिकॉर्ड करने की जो मेथड है हमारी, उसको सादी भाषा में बोला जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अगर इस सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऐसे तो ये आर्यभट्ट ये अगर आप बात करें इसमें, तो आज से 700-800 साल पहले या उससे पहले के भी इतिहास में इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। लेकिन मेनली अगर हम जो सब्जेक्ट सीखने वाले हैं, जिसका नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग है, उसका जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस हुए, जो रूल्स अभी आप बोलते हो बहुत बार, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये सारे के सारे जो रूल्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग है, जो हमको अभी आज साइंटिफिक नज़र आता है, इसको सबसे पहले दुनिया को जिस इंसान ने दिया उसका नाम था ल्यूका बार्गो पैसियोली, जिसने 1494, जो एक इटालियन मर्चेंट था, उसने ये सब्जेक्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पूरे दुनिया को इंट्रोड्यूस किया। ये करते समय अब जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होते गए, आज हम 600 साल बाद इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में बहुत चेंज हुआ। लेकिन आज भी उस समय सिखाए हुए सारे रूल्स आज भी एप्लीकेबल होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो उस समय बहुत से वर्ड का आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढने जाओगे, वो मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल डेबिट का कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। वो बोलेंगे कि इफ़ द अकाउंट इज इफेक्टेड, वो डेबिट वगैरह, तो ऐसे कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उस समय दुनिया में लैटिन भाषा प्रचलित थी, तो बहुत से शब्द जो लैटिन भाषा से इंग्लिश में कन्वर्ट हुए, उसके कारण कुछ कुछ शब्दों का हमको मीनिंग समझ के लेना है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सब्जेक्ट के नाम से ही, बुक कीपिंग। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? एक सिंपल R.N. कार्टर नाम का ऑथर है, जिसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ। वो बोलता है बुक कीपिंग इज अ आर्ट, क्योंकि कोई भी जस्ट चीज जो आप करते हो तो उसको स्किल लगता है, सो स्किल मीन्स आर्ट। फिर वो बोलता है इट इज़ अ साइंस। साइंस क्यों बोलता है? क्योंकि आप जो आज मेरे पास बुक कीपिंग सीख रहे हो वो पूरी दुनिया में सेम है। तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, पाकिस्तान और यूएस, इट इज़ एप्लीकेबल टू एंटायर ग्लोब। सो इट इज़ अ साइंस फॉर व्हाट? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन? विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ। जब आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो तो इस डेफिनेशन पे से बुक कीपिंग के 5 ऑब्जेक्टिव पैदा होते हैं। पहला क्या होगा कि इट इज़ एन आर्ट। सेकंड, वॉट एवर ट्रांजैक्शन यू रिकॉर्ड, इट इज़ रिकॉर्डेड साइंटिफिकली। थर्ड, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड। फोर्थ, वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। और फिफ्थ, the transaction which we record must be a monetary transaction.
तो ये जो 5 है ये मैंने डेफिनेशन को मीन्स डेफिनेशन को डिवाइड करके वही 5 आपको फीचर्स उसके बना के दे दिए। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले तो इससे आप रिकॉर्ड सारे क्लासीफाई रिकॉर्ड कर सकते हो, जब चाहिए देख सकते हो। सो रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। सेकंड क्या होता है, आपको बिजनेस को स्पेसिफिक पीरियड का रिजल्ट निकालना होता है। सो यू कैन रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन एज पर द स्पेसिफिक पीरियड, तो आपको वो सारे के सारे पीरियड बेस्ड ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। तीसरा इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको बिजनेस आप रन क्यों करते हो, प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ओनर के एंगल से, मैनेजमेंट के एंगल से उनको बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है। फोर्थ, बिजनेस अगर पार्टनरशिप का है, कल को पार्टनर में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट में भी आप बुक कीपिंग के रिकॉर्ड पेश कर सकते हो, दैट इज एविडेंस। फिफ्थ, आपको अलग अलग टैक्सेस भरने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी भरना है, तो आपको ये सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देने होते हैं, तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। आपके पास वर्कर्स है, वो वेजेस का डिमांड करते हैं, तो वो भी आपके बुक कीपिंग के रिकॉर्ड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा बिजनेस में कोई भी चेंज होता है, जैसे बिजनेस का फॉर्म बदलता है, सिंगल ओनर है, डबल हो गया, यानी सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, सो उस समय भी आपको सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने। तो ये हो गया आपके बुक कीपिंग का इम्पॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स या यूटिलिटी। तो ये हमने थ्योरी पार्ट सीखा बुक कीपिंग का। पर दोस्तों आपके सब्जेक्ट का नाम तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, तो सबसे पहला तो प्रश्न ये आता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों सेम है या अलग है, क्या लगता है आपको? तो दोनों अलग अलग है। बुक कीपिंग इज वेरी बेसिक स्टेज वेयर वी रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस। समझो से फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू राम 5000, ये ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन होते ही मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना है, दिस इज बुक कीपिंग। पर अब वो होने के बाद वो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, फिर लेजर में जाएगा। दिस वी डू अ नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जिसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। फिर साल का एंड आता है, हम उस ट्रांजैक्शन को पूरा क्लोज करते हैं, सारे लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं। वो होने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। यानी फाइनल अकाउंट तक हम 3 चीज़ें करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, तो इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि बुक कीपिंग यानी जस्ट 20% ऑफ अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी इज द टोटल 100%। यानी बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी बट अकाउंटेंसी इज अ वाइडर साइंस देन द बुक कीपिंग। तो जब बुक कीपिंग खत्म होगी तब अकाउंटेंसी स्टार्ट होगी। तो बुक कीपिंग कौन कर सकता है? कोई भी जूनियर क्लर्क। आप आज मेरे से अकाउंटिंग सीख लो, जर्नल एंट्री वगैरह, यू कैन बिकम अ बुक कीपर। बट व्हेन यू वांट टू डू अकाउंटेंसी इट रिक्वायर सर्टेन स्किल। तो दोस्तों ये थी हमारी शुरुआत, यानी बुक कीपिंग यानी क्या और अकाउंटेंसी यानी क्या। अब हम इसके आगे जाके, आप जैसे आप अकाउंट्स पहली बार सीख रहे हो, तो अकाउंट्स में आने वाले बहुत सारे शब्द हैं जो आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुनोगे या आपको पता होंगे, लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग अगर पता ना हो तो आपको ज़िंदगी में अकाउंट कभी समझेगा ही नहीं। तो हम स्लोली एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, उसके मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और जैसे ही वो एग्जाम्पल हो जाते हैं, अगर आपको मुझे 100% गारंटी है कि आप वो जैसे ही एग्जाम्पल सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करो कि आप डे टू डे लाइफ में उसको विजुअलाइज कर सको। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके, एक एक कंसेप्ट। सबसे पहला वर्ड जो आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे ये लेक्चर, तो मैं एक वर्ड पे तब से बात कर रहा हूँ जिसका मीनिंग है ट्रांजैक्शन, क्योंकि बुक कीपिंग तभी होगी जब ट्रांजैक्शन होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रांजैक्शन यानी क्या? एकदम सिंपल टर्म, ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा या कोई भी चीज या सर्विस देगा जो हम पैसे में गिन सकते हैं, उसको बोलने का ट्रांजैक्शन। यानी क्या? समझो आज बारिश बहुत हुई, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि आप नहीं बोल सकते आज 5000 की बारिश गिरी। या आपने पढ़ाई नहीं किया, आपके पापा ने आपको मारा, आप नहीं बोल सकते ये ट्रांजैक्शन हुआ, बिकॉज इट इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दुकान में कस्टमर आया, ऑर्डर दिया गुड्स का, तो दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसमें कुछ पैसा आया नहीं गया नहीं। आपने किसी को नौकरी पे रख लिया, बोला तुझे 50,000 सैलरी दूंगा, वो भी ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि आपने उसको कुछ दिया नहीं। तो ट्रांजैक्शन होगा कब? जब सही में या तो गुड्स का मूवमेंट होगा, या तो सर्विस का मूवमेंट होगा, या तो पैसों का होगा, या इन सभी का होगा, तो ही उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आपके पेपर में जानबूझ के 2-3 ऐसे एंट्रीज आते हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। अगर आपने उसकी एंट्री कर दी तो दैट इज रॉन्ग।
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने बोला कि गुड्स ऑर्डर्ड फॉर ₹10,000, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, आया गया कुछ भी नहीं, सो इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। अपॉइंटेड मिस्टर एक्स ऑन अ सैलरी ऑफ ₹10,000, यहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं। फ्री में गुड्स आए लेकिन फ्री में आए, उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो वो भी ट्रांजैक्शन नहीं है। सो फिर ट्रांजैक्शन है क्या? तो सुनिए ध्यान से। बेसिकली ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन पैसों में गिनते आता है दैट इज मॉनिटरी, और जो बार्टर ट्रांजैक्शन होता है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको बोला मैं रोज आपको पढ़ाऊंगा, आप रोज मेरे लिए नाश्ता ला लेना, तो ये बार्टर ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ये नॉन मॉनिटरी है। तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं सिर्फ वो ही अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फिर से दो टाइप के रहेंगे, अब ये ध्यान से सुनना। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। किसको बोलोगे आप कैश ट्रांजैक्शन? ये जो सेंटेंस अब मैं बोलने जा रहा हूँ ये अंडरलाइन करके लिख लेना जिंदगी भर। बिजनेस में होने वाले 80% ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। बोल तो दो टाइप में आपको बोल रहा हूँ, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 80% ट्रांजैक्शन कैश होते हैं। पर जब भी आप कुछ भी खरीदी या बिक्री करोगे, सेल या परचेस करोगे, या गुड्स का हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, अगर कुछ आप सेल या परचेस करोगे उस समय क्वेश्चन आएगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। कैसे पहचानोगे? मैं आपको पहले विजुअलाइज करके बताता हूँ, फिर एक छोटी सी ट्रिक बोल दूंगा, आप जिंदगी में कभी गलत नहीं होगे। मैं दुकान पे गया, दुकानदार को बोला भाई 1 किलो शक्कर दे दे, 10 रुपये दे दिए उसको, दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। मैं दुकानदार के पास गया, बोला 1 किलो शक्कर दे, उसने शक्कर दी, मैं बोला पैसा 2 दिन बाद देता हूँ, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप मेरे पास आए, क्लास अटेंड किया, बोला सर मैं फीस कल देता हूँ, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप आए, पहले फीस भर दी, फिर क्लास अटेंड किया, दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। पर सर ट्रांजैक्शन में तो इतना सब लिखा हुआ नहीं रहता, हम पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सारे के सारे ट्रांजैक्शन ये कैश ही होते हैं। पर जब आप कुछ परचेस या सेल करोगे तब क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, तो कैसे पहचानोगे? अभी एग्जाम्पल ध्यान दो। किसी भी ट्रांजैक्शन में जिस पार्टी से ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका अगर नाम आ गया तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और अगर नाम नहीं आया तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000, 5,000 में गुड्स बेचा, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? इसमें किसी का नाम है क्या? नहीं है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश। अब यही ट्रांजैक्शन में रिपीट करता हूँ, गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 टू गणेश, नाम आ गया पार्टी का गणेश, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और एक बार अब आप रिवाइज कर लो, जैसे कंप्यूटर परचेज फॉर ₹20,000, इसमें किसी का नाम है? नहीं है, पर आपने परचेज किया है, तो कैश ट्रांजैक्शन। पर मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर परचेज फॉर 20,000 फ्रॉम वीनस ट्रेडर्स, तो पार्टी का नाम आ गया, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जब तक आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का फर्क नहीं समझेगा तब तक आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हो। यानी जैसे ही आप जर्नल पढ़ोगे आपको सबसे पहले तो देखना है कि वो ट्रांजैक्शन है क्या, यानी 90% ट्रांजैक्शन रहते ही है। सेकंड, फिर वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने बोला कि 80% ट्रांजैक्शन कैश ही रहेंगे। थर्ड, अगर सेल या परचेस के बारे में बताया गया है तो आपको देखना है कि वो अगर सेल उस पार्टी का नाम दिया है जिससे वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नहीं दिया है तो दैट इज कैश। पर इसमें मैं आपको कंफ्यूज भी करने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी पार्टी का नाम भी रहेगा पर भी वो कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। कैसे? गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, तो अब इसमें राम का नाम है पर आगे कैश बोल दिया है, तो इसमें उस पार्टी के नाम से कुछ लेना देना नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। बस इतना याद रखना, बाकी समझो सैलरी पेड टू दिनेश, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राम, ऐसे कुछ भी आया तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये परचेस और सेल से रिलेटेड नहीं है।